ये कहानी है इसी सदी के। एक जंगल में एक एप्पल का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस एप्पल के पेड़ के पास खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता, एप्पल खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी ले लेता। रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता तो उस एप्पल का पेड़ को खुशी होती। अब रामू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत खुश हुआ। चलो रामू बेटा मेरे साथ खेलो। एप्पल का पेड़ बोला, अब मैं बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। रामू ने जवाब दिया, मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम दे सकते हो? रामू ने आगे बोला, माफ करो बेटा पर मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम एप्पल तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रामू उस एप्पल के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा एप्पल का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद अब हरिया बड़ा हो गया था। फिर उस एप्पल के पेड़ के पास आया। एप्पल का पेड़ खुश हुआ और बोला, रामू बेटा चलो आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने पूछा, अब मुझे माफ कर दो बेटा पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने एप्पल का पेड़ का सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद एप्पल का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू फिर उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने पूछा। इस पर पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाकर खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उसे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वहाँ वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ सालों बीत गए। आखिर एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ ने बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। एप्पल तो कब के खत्म हो गए। रामू ने बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है एप्पल खाने के लिए। रामू ने जवाब दिया। इस पर पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है। पर अब मैं भी बहुत बुढ़ा हो गया हूँ शाखाएं पर चढ़ने के लिए। रामू ने जवाब दिया। इस पर पेड़ बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली बलि बची है बस। एप्पल का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। रामू बोला। इस पर पेड़ बोला, फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रामू नीचे बैठा। एप्पल का पेड़ खुश हुआ और वह दोनों रोने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देता ही रहता है और लोग उस बात की कदर नहीं करते। पेड़ हमें छांव और फल देता है, लकड़ियाँ देते हैं, पर हम लोग उन्हें बेरहमी से हमारे फायदे के लिए काट देते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत।